पंजाबी सूबा यानी पंजाबी भाषी राज्य जल्द ही अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाने वाला है। जी। ये वो आंदोलन था जिसके बाद भाषा के आधार पर पंजाब का पुनर्गठन हुआ और इसका मकसद था कि पंजाबी भाषा को मजबूती मिले। बिल्कुल। तो आज हम यही देख रहे हैं कि इतने सालों बाद पंजाबी भाषा कहाँ खड़ी है और जो रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं वो एक बहुत ही मिली जुली तस्वीर दिखाती हैं। हाँ, तस्वीर काफी उलझी हुई है। तो चलिए इसे खोलते हैं। हाँ। सबसे पहले ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि पंजाबी हमेशा से एक जैसी नहीं रही है, खासकर लिखने के मामले में। बिल्कुल, और यही इसकी कहानी को इतना अनोखा बनाता है। आज हम मुख्य रूप से 2 लिपियां देखते हैं, भारत में गुरमुखी और पाकिस्तानी पंजाब में शाहमुखी। और शाहमुखी लिपि वो फारसी अरबी लिपि से मिलती जुलती है, सही है ना? जी बिल्कुल। तो सोचिए, एक ही भाषा एक ही बोली, लेकिन सरहद के दोनों तरफ 2 अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। इससे पहले तो शारदा से निकली लांडे और टाकरी जैसी लिपियां भी थीं जो अब लगभग खत्म हो चुकी हैं। तो एक भाषा की पहचान उसकी लिपि से कितनी ज्यादा जुड़ी होती है। खैर, 1966 में राज्य बनने के बाद तो गुरमुखी को मजबूत होना चाहिए था और एक स्तर पर तो ऐसा हुआ भी है ना। हाँ, पॉप कल्चर में तो पंजाबी का दबदबा गजब का है। बिल्कुल। आज दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूसेवाला जैसे कलाकारों की वजह से पंजाबी पूरी दुनिया में गूंज रही है। हाँ, साहित्य में भी, खासकर कविता और कथा में बहुत अच्छा काम हुआ है। लेकिन संगीत ने तो इसे ग्लोबल बना दिया है। आज बॉलीवुड का कोई बड़ा गाना बिना पंजाबी तड़के के अधूरा सा लगता है। ये तो भाषा की सॉफ्ट पावर का बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो एक तरफ तो दिलजीत पूरी दुनिया में धूम मचा रहे, ये कमाल की बात है। लेकिन क्या ये कामयाबी सिर्फ मनोरंजन तक ही सीमित है? हमारे सामने जो जानकारी है वो तो कुछ और कहानी बताती है। और यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा विरोधाभास है। हाँ। मनोरंजन में जो भाषा शिखर पर है, वही अकादमिक दुनिया में, ज्ञान विज्ञान की दुनिया में संघर्ष कर रही है। कैसे? क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, विज्ञान हो, तकनीक हो या सामाजिक विज्ञान, इन विषयों में पंजाबी में न तो अच्छी पाठ्य पुस्तकें हैं और न ही कोई मजबूत शब्दावली। अच्छा। पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला ने अनुवाद के क्षेत्र में बहुत काम किया, लेकिन वो एक बहुत बड़ी जरूरत के सामने ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। तो क्या ये सिर्फ स्कूलों और कॉलेजों की समस्या है या इसका असर घरों तक पहुंच गया है? क्योंकि भाषा तो वहीं से शुरू होती है। इसका असर बहुत गहरा है और घरों तक पहुंच चुका है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पंजाब के मध्यम वर्ग में, चाहे वो सिख परिवार हो या हिंदू, बच्चों के साथ घर पर हिंदी और अंग्रेजी में बात करने का चलन बढ़ रहा है। ओहो। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का आकर्षण और विदेश जाने की होड़ ने इस आग में घी का काम किया है। हालात ये है कि आज कई नौजवान, यहाँ तक कि कुछ नेता भी ठीक से पंजाबी लिख पढ़ नहीं पाते। ये तो वाकई चिंता की बात है। अगर भाषा को इस स्थिति से उबारना है तो ये आर्टिकल्स क्या रास्ता सुझाते हैं? कुछ ठोस उपाय हैं? हाँ, 2 मुख्य सुझाव सामने आते हैं। पहला तो शब्दावली को लेकर है। हमें ये जिद छोड़नी होगी कि हर शब्द का संस्कृत से निकला हुआ भारी भरकम अनुवाद किया जाए। अच्छा, तो फिर क्या करना चाहिए? इसकी जगह सरल आम बोलचाल के शब्दों को अपनाना चाहिए और अंग्रेजी की तरह दूसरी भाषाओं से शब्द उधार लेने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे पेड़ पौधों के जो साइंटिफिक नाम हैं, उन्हें वैसे का वैसा ही अपना लेना चाहिए। ये तो दिलचस्प है क्योंकि अक्सर भाषा को शुद्ध रखने पर जोर दिया जाता है। तो क्या ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि पंजाबी को बचाने के लिए उसे थोड़ा अशुद्ध होने देना होगा? एक तरह से हाँ। भाषा एक बहती नदी की तरह है, रुकी तो सड़ जाएगी। दूसरा और सबसे बड़ा मुद्दा है अच्छी अकादमिक किताबों की कमी। हेल्प बुक्स वाला मुद्दा। जी, दशकों से बाजार पर सस्ती और घटिया हेल्प बुक्स का कब्जा है। इसलिए सरकार को दुनिया की बेहतरीन किताबों का स्तरीय अनुवाद कराने में निवेश करना होगा और साथ ही कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में पंजाबी शिक्षकों के हजारों खाली पद तुरंत भरने होंगे। हाँ, और ये सिर्फ शिक्षकों के पद भरने की बात नहीं लगती। जब तक ये ठोस कदम नहीं उठाए जाते, पंजाबी को बढ़ावा देने के राजनीतिक वादे सिर्फ खोखले नारे ही रहेंगे। बिल्कुल। तो ये एक अजीब सी पहेली है। एक तरफ पंजाबी भाषा शायद इतिहास में सबसे ज्यादा सुनी जा रही है, दुनिया भर के स्पीकरों पर बज रही है, लेकिन दूसरी तरफ जिस जमीन पर यह पैदा हुई, वहीं के क्लासरूम और घरों में ये कमजोर हो रही है। जी। क्या कोई भाषा सिर्फ गानों के दम पर जिंदा रह सकती है? और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है, जिस पर ये रिपोर्ट्स हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। सवाल ये है कि भविष्य में किसी भाषा की शक्ति का पैमाना क्या होगा, उसका पॉप कल्चर में होना या ज्ञान की दुनिया में होना। क्या एक के बिना दूसरा लंबे समय तक जिंदा रह सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ समय ही देगा।